अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने एक सेशन में पढ़ा था कि ओडो ईआरपी सिस्टम को कैसे सेटअप करना है। हमने उसको सेटअप किया था, हमने एक छोटी सी वेबसाइट के तौर पे उसको एक्सपोज भी किया था। लेकिन हमारे पास एक छोटा सा चैलेंज था कि ओडो लिसनिंग जो उसकी पोर्ट है वो 8069 है, यानी वो डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट है हमारी पोर्ट 80 जो कि HTTP के तौर पे इस्तेमाल होती है, उस पर सुनता नहीं है। तो अब हम इंजन एक्स के नाम से एक टूल है, एक वेब सर्वर है, रिवर्स प्रॉक्सी है, उसको सेटअप करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ओडो को 8069 पोर्ट के बजाय 80 पोर्ट पे लिसनिंग मोड पे लाएं। तो मेरी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने आपको यकीनन नज़र आ रही है ओडो की इंस्टॉल्ड वर्जन। हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे सामने ये उसका वेबसाइट वर्जन भी आ जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये आपको उसकी वेब भी नज़र आ रही है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये लास्ट में जो 8069 पोर्ट है ये 8069 के बजाय सिर्फ इस IP पे चले, ये पोर्ट 80 पे चले। तो इसके लिए हमें इंजन एक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपके सामने एक मेरी अपनी ही एक वेबसाइट है opensourceeducation.net जो काफ़ी अरसे से चल रही है और इसके अंदर काफ़ी ब्लॉग्स भी हैं। इसके ऊपर जाता हूँ, चूँकि ये मैंने एक आर्टिकल के तौर पे इस पे पोस्ट किया हुआ है। मैं इंजन एक्स सर्च करूँगा तो आपको ये पहले पेज पे नज़र आएगा, इंजन एक्स रिवर्स प्रॉक्सी। इसको क्लिक करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं जी। इंजन एक्स रिवर्स प्रॉक्सी। अच्छा, इसमें ये आपको बता रहा है कि आपने सबसे पहले क्या करना है। आपने जाना है अपनी मशीन पे और टर्मिनल पे जाके इंजन एक्स को इंस्टॉल करना है। हम यहाँ पे apt इंस्टॉल से इंजन एक्स को इंस्टॉल करेंगे। इंजन एक्स जैसा कि मैंने कहा रिवर्स प्रॉक्सी और वेब सर्वर और लोड बैलेंसर है। अच्छा, बहुत सी वेबसाइट्स पे ये आपको डेटा मिल जाएगा, लेकिन मैं इस वजह से आपके सामने लेके चल रहा हूँ ताकि आपके पास एक फ़र्स्ट रेफरेंस होना चाहिए। बाद में आप जितने भी रेफरेंसेस आप चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं। अच्छा, इसकी डिफ़ॉल्ट का जो पेज है उसको मैंने डिलीट कर दिया साइट्स एनेबल्ड के अंदर जाके। ठीक है जी। और अब मैं यहाँ पे एक नया पेज बनाऊँगा, VI भी कर सकते हैं और इसको मैं नैनो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ में मेरा ख्याल है नैनो कर लूँ और ये नई फ़ाइल होगी, ये बिल्कुल न्यू फ़ाइल है। और अब इसमें ये जो नीचे कंटेंट है ना, इस कंटेंट को हम कॉपी करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये करेगा क्या। इसको करते हैं कॉपी और मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ पेस्ट। रेडीमेड है आपके लिए आसान काम है, इसको इस्तेमाल करें। अच्छा जी, इंजन एक्स का एक फॉर्मेट है। इंजन एक्स के फॉर्मेट में जब भी आप रिवर्स प्रॉक्सी बनाते हैं तो आप लिखते हैं अपस्ट्रीम और उस सॉफ्टवेयर का नाम जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैंने ओडो रखा है इसका नाम। ठीक है जी। फिर उसके बाद उसका सर्वर का IP एड्रेस, चूँकि ये सॉफ्टवेयर हमारे लोकल इन्वायरमेंट पे चल रहा है, ठीक है जी, लोकल सर्वर पे चल रहा है, तो 8069 पोर्ट से मैं इसको एक्सेस करूँगा लोकल मशीन पे। फिर उसके बाद ये पोर्ट 80 पे लिसनिंग मोड पे होना चाहिए। और फिर अगर आप देखें तो इसकी लोकेशन है जो है इंजन एक्स स्टेटस, ये आपको नज़र आ रहा है। ये बता रहा है कि इसके अंदर आप एक्सेस लॉक को ऑफ़ कर रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए। अलाउ कर रहे हैं 127, ठीक है जी, और अलाउ ऑल कर रहे हैं। ये आपकी इंडेक्स की फ़ाइलें हैं। सर्वर का नाम odo.server है। आप यहाँ पे server.website.com जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। लोकेशन उसने कहा ये आपके अलाउ ऑल होने चाहिए। ये एक्सेस लॉक का बता दिया, एरर लॉक का बता दिया। फिर ये कुछ कैशे बफ़र्स हैं, प्रॉक्सी बफ़र्स हैं, इनको इसी तरह होना चाहिए। याद रखिएगा ये वाला जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस ये इसके साथ रिलेटेड है जो ऊपर आपको ओडो नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपने वही रखना है जो ऊपर आपने ओडो के तौर पे अपस्ट्रीम करवाया है। ठीक है जनाब। और इसमें मैंने एक्स फॉरवर्डेड फॉर को भी इनेबल किया है ताकि कोई रिक्वेस्ट अगर आती है एक्चुअल यूज़र से तो उसका एक्चुअल यूज़र का IP एड्रेस जो है वो जाए हमारे ओडो के सर्वर के पास फॉर रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, ये अब इसको हमने एक वेब स्टैटिक के नाम से एक पाथ दे दिया जो कि एक्चुअल पाथ नहीं है, ये फेक पाथ है। लेकिन ये जब भी कोई ब्राउज़ करने की कोशिश करेगा इंटरनेट से तो उसको ये पाथ नज़र आएगा। हालांकि इसका जो ओडो के अंदर पाथ है वो डिफरेंट है। और ये अगर आप देखें तो प्रॉक्सी पास का हेडर है HTTP ओडो और ये लास्ट में आपका हमने क्लोज़ कर दिया। ये मैंने जस्ट एज़ इट इज़ वहाँ से कॉपी किया जैसे था और इसको मैं अब सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं लिखूँगा system CTL
स्टेटस इंजन एक्स, ठीक है, इंजन एक्स चल रहा है और मैं एक दफ़ा इस इंजन एक्स को रीस्टार्ट कर लूँगा और अगर इसके अंदर कोई किसी किस्म का एरर नहीं है तो ये इसी तरह आ जाएगा। तो इंजन एक्स -T भी करके हम देख सकते हैं कोई कॉन्फ़िगरेशनल एरर तो नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई मसला तो नहीं है, तो हमारे पास कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ तुम खोलो 10.10.10.2.36, तो इसको उसूलन ओडो का पेज खोलना चाहिए। तो अगर आप गौर से देखें तो अब हमने पोर्ट 8069 के बजाय हमने इसको पोर्ट 80 पे राउट करवा लिया है और मैं एग्जैक्टली सेम आईपी अपने जो हमारी मशीन है इस पे जाके चेक करता हूँ विदाउट 8069। तो अगर आप गौर करें तो अब हमारी रिवर्स प्रॉक्सी चल गई है और इंजन एक्स जो है लिसनिंग मोड पे है एज अ लोड बैलेंसर, और अब हम 8069 के बजाय पोर्ट 80 पे अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। शॉप पे क्लिक करें तो आपको ये शॉप भी नज़र आएगी, इसको क्लिक करें तो आपको ये सारा पाथ नज़र आ रहा है और अभी किसी भी जगह हमसे पोर्ट नहीं मांग रहा। सो दोस्तों, हमने ये देखा कि हम इंजन एक्स को रिवर्स प्रॉक्सी के तौर पे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। बड़ा ही सिंपल सा काम है, कोई लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और ये हमने इस्तेमाल की है स्पेसिफ़िकली ओडो के लिए। ठीक है जनाब, तो मिलते हैं अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।